माघ मास के पावन पर्व पर आप सभी अपने आश्रम में राम कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। यह महीना 12 महीने में इसलिए महत्वपूर्ण है। यह महीना तप का महीना है। इसमें तपने के लिए लोग नाना प्रकार के उपक्रम करते हैं। इसीलिए एक प्रकार से आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि तीर्थराज प्रयाग की धरती पर जो हमारे गृहस्थ से उठ करके संन्यास मार्ग का भी अनुसरण करने वाले लोग, ज्ञान मार्ग और कर्म का अनुसरण करने वाले लोग भी जाकर के वहाँ तप कर रहे हैं, स्नान करते हैं, भगवत कथा सुनते हैं, नाम जप करते हैं। तो ये तप का महीना है। इस महीने को तप का महीना इसलिए भी कहा जाता है कि भगवत कृपा ही मान लीजिए कि इस महीने में कोई शादी विवाह का धार्मिक अनुष्ठान नहीं होता। ये जो दिसंबर से शुरू हो जाए 14-15 दिसंबर से और 14-15 जनवरी तक तो धार्मिक अनुष्ठान में शादी विवाह नहीं होते, बाकी के सब होते हैं। तो इसलिए चाहे आप जो भी समझ लें, हमारे संतों ने इस महीने को आत्म कल्याण के लिए, अपने शुद्धिकरण के लिए निर्मित किया है। और यह जो महीना है, इस महीने में 3 चीजें प्रमुख हैं और वह 3 चीजें हैं, एक है तप और एक है दान। ये 2 चीजें तो अक्सर करके सभी कर लेते हैं, तप भी करते हैं, दान भी करते हैं। तीसरा है सेवा, जो जल्दी नहीं कर पाते लोग। पहले के जमाने में यूँ कहे कि आज के 10-20 साल पहले भी हमने ऐसा सुना है और देखा भी है कभी कभी कि जब कोई घर के बुजुर्ग तप करने के लिए जाते थे प्रयाग की धरती पर, तो उनके साथ में उनकी सेवा के लिए कोई बेटी, कोई बेटा, कोई परिवार का सदस्य तो जाता था। उसका मूल उद्देश्य होता था कि जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो यहाँ आए हैं तप करने के लिए, उनको भोजन पानी की व्यवस्था करना, उनकी सेवा करना। उसका मूल उद्देश्य यही होता था कि उनकी सेवा करें। तो सेवा तप से भी बड़ा है। आप सबको ये बताना मुझे जरूरी है, जान लीजिए कि आप तप करने जाते हैं तो स्व कल्याण के लिए जाते हैं। उसमें आपका कहीं न कहीं आंतरिक भाव रहता है, हमारा कल्याण होगा। लेकिन सेवा में समर्पण अपने आप को करके आप जब जाते हैं, आप किसी की सेवा करने के लिए जाते हैं, तो आपका मूल उद्देश्य ये होता है कि इनको किसी भी प्रकार का कष्ट न हो। उससे किसी सेवादार से पूछा जाए, जो सेवा करने वाला उनके परिवार का कोई सदस्य है, उससे पूछा जाए कि भैया आप क्यों आए हो या आई हो तप करने के लिए? नहीं, दादाजी आए हैं ना, तो उनकी सेवा करना है। अच्छा, इससे क्या होगा? अरे उनको कोई तकलीफ न हो, उनको भोग प्रसादी मिल जाए ठीक समय से, उनको नाश्ता मिल जाए ठीक समय से, उनको चाय मिल जाए ठीक समय से। अच्छा, इससे आपको पुण्य मिलेगा? अरे नहीं, पुण्य की नहीं बात है, बस उनकी सेवा है। इसे कहते हैं निष्काम भाव। इसमें उस साधक की, उस जीवात्मा का कोई किसी भी प्रकार का कामना नहीं है, जबकि जो तप करने गए हैं उनकी कामना है। जरा बारीकी से समझिएगा, जो तप करने गए हैं उनकी अपनी एक कामना है कि हम तप करने आए हैं, हम तीर्थ आए हैं, हम प्रयागराज आए हैं, हम स्नान करने आए हैं, हम अपने कल्याण के लिए, स्व कल्याण के लिए आए हैं। लेकिन जो सेवा करने वाला जो व्यक्ति है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बेटा हो, चाहे बहू हो, चाहे शिष्य हो, चाहे साधक हो, जो सेवा का धर्म निभाने के लिए आया है,
क्योंकि सेवक धर्म जो है, लक्ष्मण जी कहते हैं सबसे सेवक धर्म कठोरा। तो वो जो सेवा का धर्म है वो सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए दान में सेवा भी आती है। आप सबको जानकर के आश्चर्य होगा कि हमने कहा कि दान और तप और अलग से हमने सेवा कहा, लेकिन सेवा का जो विस्तार है वो दान के साथ भी जुड़ा है। लोग धन का दान करते हैं, लेकिन श्रम का दान जल्दी कोई नहीं करना चाहता। और मैं आपको बताऊं कि दान में सबसे बड़ा दान श्रम का दान है। यदि कोई व्यक्ति आपके घर का, परिवार का अथवा आपसे नहीं जुड़ा है और उसने कहा कि आप हमारे साथ चलेंगे क्या, थोड़ा हमको असुविधा होती है, आप मेरी सेवा कर देंगे, तो श्रम करेंगे, तो आप निश्चित तौर से अगर आपके पास समय है तो आप जाइए, कहे जो भी मुझसे बन पाएगा मैं आपकी सेवा करूंगा। तो श्रम का दान जो है सबसे बड़ा दान है। दानों में सबसे बड़ा दान श्रम दान है। आजकल के लोग सोचते हैं कि अरे हम जहां 1000 रुपए की जरूरत है हम 10,000 रुपया दे देते हैं। आपके 10,000 रुपए ठीक है, अपनी जगह कार्य करेंगे, लेकिन जो आपका श्रम दान है वह आपके धन के, आपके द्रव्य के दान से 1000 गुना बड़ा है। इसलिए सेवा का दान सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। जब लोग पौसरा कुआं खुदवाते थे या किसी का छप्पर उठाया जाता था, घर बनवाया जाता था, तो उसमें लोग श्रम का दान करते थे। और यह श्रम का दान जीवात्मा को भगवत मार्ग का पथिक बना देता है, यानी वह भगवत मार्ग पर सरलता से चलने का अनुगामी हो जाता है, उससे कोई बाधा नहीं आती। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप सब यह न सोचें कि दान में धन का दान ही श्रेष्ठ है। धन का दान निम्न है। इसमें भी कई श्रेणियां बनाई गई हैं कि धन के दान की कौन सी श्रेणी आती है। प्रमुख रूप से सेवा का, श्रम का दान सबसे बड़ा दान माना गया है। इसलिए यदि आप सबको कहीं भी धार्मिक कार्य में अपने शरीर से कुछ सेवा करने का अवसर मिले तो दौड़ करके करिएगा। इससे दो चीजें आपकी खत्म होती हैं। पहला अहमता, अहंकार, कि मैं तो बड़ा आदमी हूं, मैं झुआ फरसा कैसे उठाऊं, मैं ऐसे करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। यथासंभव करिए। आपका अपने अंदर का ईगो वो समाप्त होगा। आपको लगेगा कि मैं ये कर सकता हूं। इसीलिए शायद आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग दुनिया घूम रहे हैं तो निश्चित तौर से देखा होगा, हमने अपनी आंखों से देखा है। एक बार मैं अमृतसर गया था तो वहां पर हमने सरदारों को देखा कि वो जो लोगों के जूते चप्पल रखे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतरते थे और अंदर जाते थे और लोगों के जूते चप्पल मंगवा करके उस पर पॉलिश करते थे। उन्हें यह नहीं पता है कि किसका जूता है। आपको जान करके आश्चर्य होगा, एक सज्जन बता रहे थे कि एक अधिकारी थे, कमिश्नर, और वो सरदार हैं, वो अंदर गए और उन्होंने जूते मंगवा करके पॉलिश करना शुरू किया। और पॉलिश करते समय उन्होंने अपने ही जो उनकी सेवा में लगा हुआ गार्ड है उसके जूते पॉलिश किए। उन्हें नहीं पता है किसका जूता है, लेकिन पॉलिश किया। गार्ड को पता चला कि मेरा जूता वहां रखा था, कहां चला गया, पॉलिश हो गया है। पॉलिश करने वाला कौन है? तो जिसकी सेवा वो करता है। कहने का अभिप्राय यह है कि सेवा से आपका हृदय प्रफुल्लित होता है। आपके अंदर में यह लगता है कि आज मैंने कुछ अलग से किया, जिसके बदले में हमने कोई चाह नहीं रखी, हमारा मन पवित्र हुआ है आज। तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि तप अलग चीज है, दान
अलग चीज है और सेवा, सेवक धर्म अलग चीज है। इसलिए यथासंभव हो सके, प्रयाग में माघ मेला चल रहा है, मैं आप सबको अपने ओर से, खुद अपनी ओर से आमंत्रित करता हूं कि आप प्रयाग जरूर आएं। आपके आश्रम का एक छोटा सा टेंट वहां भी लग रहा है, आप वहां आएं, आप स्नान करें, आप वहां आएं, आप कुछ सेवा करें, आप वहां आएं, कुछ अपने से जो भी बन पाए भगत बन करके भजन सुने, कीर्तन सुने, भागवत सुने, मानस सुने, अपने मन को कुछ देर के लिए वहाँ स्थिर करें। आपको लगेगा कि आपके जीवन का यही समय वास्तविक समय है जो आपके जीवन को धन्य कर रहा है। बाकी का तो मैं आपसे क्या कहूँ, ये जो संसारिक जंजाल है इसमें तो फंस करके आप रात दिन, आप ही का शरीर नहीं मन भी, बुद्धि भी इसी जंजाल में फंस करके रात दिन जोड़ तोड़ में लगा हुआ है। रोज आप जोड़ते हैं और फिर कहीं से लीक हो जाता है, रोज जोड़ रहे हैं, रोज टूट रहा है, यही जीवन बीत रहा है। कभी आपने सोचा दिल पे हाथ रख करके कि आप सबकी, बहुत सारे लोगों की अच्छी उम्र हो गई है, क्या आपके द्वारा जो आपने सोचा वो पूरा हुआ? तो आप कहेंगे नहीं पूरा हो पाया, लेकिन प्रयासरत रोज हैं, रोज आपका प्रयास उसी तरह से चल रहा है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, ये जीवन है, इसका एक नाम है गृहस्थी, इसकी हस्ती गिरी हुई है, कभी नहीं उठेगी, लाख प्रयास कर लो। तो इसे एक किनारे छोड़ो, भगवत चिंतन करो, नाम जप करो, यथासंभव हो सके तीर्थों में जाकर के प्रभु के नाम का आश्रय लो, कान में आपके भगवत कथा सुनाई दे, राम कथा सुनाई दे। मुझे कभी कभी विस्मय होता है कि यहाँ पर भी राम कथा पिछले कई सालों से चल रही है, लेकिन राम की कथा सुनने वाले बहुत चंद लोग आते हैं। जैसे लगता है कि आते भी हैं तो जाएंगे तो हम गुरु जी पर एहसान करेंगे कि हम भी आए हैं। खुद पर कभी नहीं विश्वास करते कि हम आज राम कथा सुने हैं, हमारा हृदय आज परमात्मा के प्रेम के लिए है। हमने आज वास्तविकता को जाना, हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वह यही है कि राम के साथ जुड़ जाना। लेकिन हमने राम के साथ न जुड़ करके काम को अपना लिया है और हम काम को ही अपना सब कुछ मान बैठे हैं। इसीलिए हमारे जीवन का जो भटकाव है वह नित्य निरंतर चल रहा है। लेकिन भगवत कृपा से आपके जीवन में जब संत आते हैं तो वो काम से हटा करके राम की तरफ आपको ले जाना चाहते हैं। यदि वो कोई बात कहते हैं तो उसे आप गंभीरता से सुने और आप राम से हट करके काम की तरफ जो यात्रा कर रहे हैं उसे रोक दें और राम की यात्रा करें। यह राम की यात्रा आपके जीवन को सफल कर देगी, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। मेरा कहने का उद्देश्य सिर्फ यह है कि माघ का महीना है, आप सब अपने जीवन का कुछ दिन प्रयाग में जरूर बिताएं। क्यों? क्योंकि तीर्थों का राजा प्रयाग है और प्रयाग में इस समय 1 महीने तक समस्त तीर्थ वही निवास करते हैं। तो 1 दिन के लिए भी प्रयाग में अगर आप जाते हैं तो समस्त तीर्थों का अवगाहन आप 1 दिन में ही कर लेंगे। और अपरोक्ष रूप से, परोक्ष रूप से वहां संत, अमलात्मा, विमलात्मा, सिद्धात्मा, देवता जिन्हें आप लौकिक आंखों से नहीं देख सकते वह भी विद्यमान हैं। वो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन वो आपको देख रहे हैं। उनको स्पर्श करके जो हवा चलती है वह आपको भी स्पर्श कर रही है और उनके स्पर्श मात्र से वो हवा पवित्र हो जाती है और वह पवित्र हवा जब आपको स्पर्श करती है तो आप भी पवित्र हो जाते हैं। ऐसा मान करके चलिए। तो इसलिए आप सबको जाना चाहिए और
सबसे बड़ी सौभाग्य की बात तो यह है कि आपके अपने आश्रम का भी एक स्थान वहाँ मिला है, तो आपके लिए तो और अच्छी बात है कि कम से कम इसी बहाने हम प्रयाग का दर्शन कर लेंगे, प्रयाग की भूमि पर चले जाएंगे। हमें रहने के लिए, सोने उठने बैठने के लिए हमारा अपना आश्रम है, हमें कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा भाव रख करके आप जरूर जाइएगा। मेरा विश्वास है कि भगवत कृपा से आपके अंतःकरण का जो अघ है, निश्चित तौर से माघ के महीने में जो अघ है वह समाप्त होगा। उससे निश्चित तौर से भगवत कृपा से कमजोरी मिलेगी और एक न एक दिन वह समाप्ति की ओर जाएगा। इसलिए दर्शन करने, अवगाहन करने, कथा सुनने, भागवत सुनने। और एक बात कहूँ, कहने में थोड़ा संकोच लगता है, लेकिन माघ के महीने में प्रयाग की धरती पर अपने गुरु का दर्शन करने का सौभाग्य बिरलों को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें एक साथ होगी, इसलिए मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ। आपकी इच्छा, आप आएंगे तो अच्छा लगेगा। अगर समय नहीं है आपके पास, कोई बात नहीं, आप अपने मन से ही वहाँ पहुँच जाइएगा। ना शरीर पहुँचे, मन से ही पहुँच जाइएगा। अनुभव करिएगा कि हम आज प्रयाग की धरती पर हैं। शायद प्रभु की कृपा आपके ऊपर भी हो जाए। आज इसलिए मैंने इतनी चर्चा करी कि अगले हफ्ते शायद मैं प्रयाग में रहूँगा, तो अगले हफ्ते रविवार रहेगा तो मैं प्रयाग में रहूँगा। तो आप लोग फिर यहाँ न आए 15-20 दिन तक, जब तक हम वहाँ से नहीं लौट जाते, तब तक अगर आपको हमसे मिलने की इच्छा है तो हम मुझसे ही मिलने के बहाने कम से कम आप प्रयाग आए, अच्छा लगेगा। आइए हम सभी राम की कथा में प्रवेश करने के लिए अपने मन को, अपने बुद्धि को, अपने विचार को प्रभु के साथ में जोड़ें और भरोसा करें कि प्रभु के नाम का आश्रय ले करके हम राम की कथा को सुनेंगे तो निश्चित तौर से हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलांबुजग श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानिनानम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि वात जातम नमामि वात जातम नमामि।
नमामि वटजातं नमामि। हे गोविंद हे गोविंद हे मधुसूदन हे मधुसूदन हे मुरलीधर हे मुरलीधर हे राघव हे राघव हे मेरे राम हे मेरे राम मुझे अपना बना लो प्रभु। मुझे अपना बना लो प्रभु। मैं आपका ही हूँ प्रभु। मैं आपका ही हूँ। मुझे अपना बना लो प्रभु। मुझे अपना मुझे अपना बना लो मुझे प्रभु। अपना मुझे अपना बना लो। हरि ओम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक साक्षात परिपूर्णतम परात्पर परम पुरुष अकारण करुणा वरुणालय नित्य नूतन निगम महिलाल लाम सार सर्वस्व जगत नियंता जगत पालक परम पिता परमेश्वर राघव सरकार के पाद कदमों में कोटि सह वंदन निवेदन करते हुए आइए हम सभी रामचरितमानस के लंका कांड जो कि प्रभु का मेरे श्री मुख है उसकी चर्चा करें। एक बात मैं आप लोगों से कहूं, अभी हम लोग प्रभु की प्रार्थना गा रहे थे तो राम कथा की चर्चा में हमने देखा कि राम की कथा है क्या। कभी आपने विचार किया कि राम की कथा क्या हो सकती है? ये राम की कथा है क्या और करती क्या है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने राम की कथा को एक रूप दिया, एक नाम दिया। रामचरितमानस की यह चौपाई जिसे आप हर हफ्ते राम कथा सुनते समय गाते हैं कि महामोह महिषेष विशाला महामोह महिषेष विशाला राम कथा कालिका कराला राम कथा कालिका कराला। यह राम की कथा क्या है? यह राम की कथा साक्षात काली है। ये कोई साधारण नहीं है। अच्छा, राम की कथा रामचरितमानस की जो चौपाइयां हैं किस स्याही से लिखी गई है? अगर आप देखें रामचरितमानस की चौपाइयों को तो काली स्याही से लिखी गई है। यह राम की कथा महामोह महिषेष विशाला, यह जो महिषासुर है, जो मोह रूपी महिषासुर, तो मोह रूपी तो रावण है, तो कहा मोह रूपी रावण तो छोटा सा है। एक जो महामोह है वह है महिषासुर। आप लोग कभी कभी कहते हैं कि मोहग्रसित आदमी, नहीं नहीं नहीं, महामोही आदमी है ये। महामोह कब व्याप्त होता है? कहा महामोह जब व्याप्त होता है तो व्यक्ति आंख रहते भी अंधा हो जाता है, फिर उसे अपने के द्वारा किया गया बुरा कर्म भी अच्छा लगने लगता है। इसे महामोह कहते हैं। महामोह में ग्रसित धृतराष्ट्र अंधा हो गया, उससे अपने ही पुत्र दुर्योधन और 99 और पुत्रों के द्वारा किया गया कर्म अच्छा लगता था। कितने भी बातें हों, कितना भी लोग वर्जें, कितना भी लोग नियम बताएं, स्वयं धर्मराज जो विदुर के रूप में हैं, महाराजा धृतराष्ट्र से कहते हैं कि महाराज
आपका पुत्र दुर्योधन अनीति पर पैर रख चुका है। यह आपके राज्य रूपी शरीर में फोड़ा बनकर के उभर रहा है। यदि आप इसका ऑपरेशन कर दें तो आपका यह इतना बड़ा राज्य सुव्यवस्थित सुसंगठित होकर के, जिसकी धर्म ध्वजा स्वयं भीष्म पितामह के हाथ में है, कोई इसका बाल बांका नहीं कर सकता। महाराज दुर्योधन आपके पुत्र जरूर हैं, लेकिन दूसरी दृष्टि में देखा जाए तो अनीति के रूप हैं। इसलिए फोड़ा यदि शरीर में कहीं भी हो जाए, यदि उस अंग को काटना भी पड़े तो पूरे शरीर की रक्षा के लिए उस अंग को काट देना ही श्रेयकर होता है। इसलिए मेरी राय में आपके पुत्र दुर्योधन ने अनीति पर चरण रख दिया है। इसलिए इसे या तो सुधार दीजिए या तो राज्य से निकाल दीजिए। इतनी बात जब सुना दुर्योधन ने कि विदुर चाचा ने ऐसा जाकर के धृतराष्ट्र के सम्मुख अपनी बात कही, तो धृतराष्ट्र जो महामोह में अंधा है, उसे भी विदुर की बात अच्छी नहीं लगी। विचार ही नहीं किया कि दुर्योधन के लिए कोई कठोर निर्णय ले सके। उल्टे क्या असर हुआ कि दुर्योधन ने ही जब अपने गुप्तचरों से सूचना पाई कि विदुर ने मेरे लिए मेरे पिताजी को भड़काया है, तो दुर्योधन ने विदुर जी को ही बुला करके कहा, सुनो, मेरे टुकड़ों पर पलने वाले कुत्ते की तरह रहने वाले दासी पुत्र, तू मुझे देश से निकालेगा? मैं तुझे कहता हूं कि मेरे राज्य से बाहर हो जाओ, और नहीं तो प्राण निकाल दूंगा। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि महामोह में ग्रसित धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र के द्वारा कहे गए इस तरह के वक्तव्य का कोई प्रतिरोध नहीं किया। कुछ नहीं कहा कि तुम्हें दासी पुत्र लगते हैं, तुम्हारे परिवार के हैं, तुम्हारे चाचा हैं, इन्हें इस तरह से तुम्हें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। लेकिन क्यों? क्योंकि महामोह में धृतराष्ट्र है। तो यह महामोह जाएगा कैसे? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, महामोह महिषेष विशाला। मोह रूपी रावण का वध तो राम जी कर देंगे, ये राम जी कर सकते हैं, लेकिन राम जी तक की स्थिति से ऊपर की स्थिति जो महामोह है, जिसे राम जी भी नहीं कर सकते, राम जी के सामर्थ्य से भी बाहर है, वह है महामोह। और इस महामोह को राम कथा रूपी काली के द्वारा ही संहार किया जा सकता है। इसलिए राम कथा क्या है? साक्षात काली है। उसका स्वरूप क्या है? का पूरी तरह से काली है। एक हाथ में खप्पर है, एक हाथ वरद की मुद्रा में है, एक हाथ में महिषासुर के मुंड है, और एक हाथ में खड्ग है। वह महाकाली है। ये राम कथा उसी तरह की है कि जो साधक इस राम कथा को सुनता है, यह राम कथा पहले तो मोह से उसकी रक्षा करती है। यदि वो सही से सुने तो, देखिए भाई, सुनने में भेद है, और भेद थोड़ा सा नहीं है।
हम प्रसंग से थोड़ा सा इतर चल रहे हैं। मैं आपको कुछ दृष्टांत देना चाहता हूं। बात उस समय की है जब गोकर्ण जी महाराज अपने भाई के कल्याण के लिए, धुंधकारी के कल्याण के लिए सूर्य भगवान से पूछ करके भागवत की कथा करनी शुरू की। तो उसमें बहुत सारे लोग जुट करके भागवत की कथा सुनने के लिए एकत्रित हुए। भागवत की कथा में बांस के छेद में आकर के धुंधकारी हवा के रूप में विराजमान हुए। धुंधकारी मन से चित्त लगा करके उस बांस की पोल में छेद में बैठे हैं। भागवत कथा चल रही है, बहुत सारे लोग सुनने के लिए आए हैं। लेकिन एक एक दिन करके वह बांस की गांठ चटकती है और 7वें दिन जब वह भागवत कथा पूर्ण होती है तो धुंधकारी उस बांस से बाहर निकलते हैं और दिव्य शरीर धारण करके निकलते हैं, दिव्य आत्मा होकर के निकलते हैं। गोकर्ण जी महाराज ने कहा, कौन हो भैया तुम? धुंधकारी मंद मंद मुस्कुराते हुए कहते हैं, भैया नहीं पहचाना? मैं आपका भाई धुंधकारी। धुंधकारी भैया आप? हां, धन्य है भागवती गंगा जिसको श्रवण करने से मेरा यह शरीर मिला और मैं अब परम धाम के लिए जा रहा हूं। इतने में ही भगवान के पार्षद आते हैं रथ लेकर के और धुंधकारी उस समय मंद मंद मुस्कुराते हुए आसीन हो जाते हैं। गोकर्ण जी महाराज ने प्रश्न किया उन पार्षदों से कि यहां बैठे हुए लोगों ने सभी ने कथा सुनी है, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक धुंधकारी के लिए रथ क्यों लेकर के आए हैं? आपको तो जितने लोग थे उतने रथ लेकर के आने चाहिए थे, क्योंकि सब परम धाम की यात्रा चाहते हैं। इस कलुषित कलिकाल में कौन रहना चाहता है? पार्षदों ने कहा, गोकर्ण जी मुझे क्षमा करिए, यह रथ सिर्फ धुंधकारी के लिए इसलिए आया है कि धुंधकारी ने ही ठीक से भागवत कथा सुनी है। बाकी का जितने भी लोग आए हैं, किसी का शरीर यहां बैठा था तो मन कहीं और विचरण कर रहा था, कहीं कोई और चिंतन कर रहा था, कहीं कोई और मनन कर रहा था, कोई प्रसाद के लिए बैठा था तो कोई यहां व्यवहार निभाने के लिए आया था। इसलिए मन क्रम वचन छाणी चतुराई, तब परिणाम क्या होगा? भजत कृपा करी है रघुराई। इसलिए राम की कथा सुनने के लिए यदि आप आए हैं तो मन को यही रखिए, चित्त आपका यही रहे। जितनी देर तक रहें आप हृदय से राम की कथा को यदि हृदयंगम करते हैं तो यह राम की कथा आपके महामोह रूपी महिषासुर का वध करने में सामर्थ्यवान है। महामोह महिषेश विशाला, और लेकिन राम कथा कालिका कराला। मैं इसलिए कह रहा हूं, क्या आपको पता है कि आपके जीवन में जब आप संसार में आए हैं तो आपके जीवन में 94 कर्म जरूरी हैं।
पता है? सौ कर्म मिलते हैं, लेकिन 6 कर्म ब्रह्मा जी ने ले लिया आपके, और 94 आपको दिया है, 94। यह 94 कर्म आपको यहीं पर करना है। इसकी सूची बड़ी लंबी है, आप कहेंगे तो मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि इसे गिनाया नहीं जा सकता, 94 है। लेकिन इतना जान लीजिए, अभी तक आप लोगों ने नहीं सुना होगा तो मैं अपने से बता रहा हूं कि जब कोई सनातनी शरीर का त्याग करता है, उसे जलाया जाता है, तो जहां पर जलाया जाता है वहां पर यदि गंगा के किनारे जलाया जा रहा है अथवा कहीं भी, तो उसी की राख में गंगा जल छिड़क करके 94 लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है? 94 इसलिए लिखा जाता है कि आप इस समय जल करके भस्म हो गए, और आपके साथ ही आपका 94 कर्म भी जल करके भस्म हो गया। तो 6 कर्म ऐसे कौन से हैं जो नहीं जलते? तो गीता में भगवान कहते हैं कि 6 कर्म इसलिए नहीं जलते कि वो 5 ज्ञान इंद्रिय और 1 मन के द्वारा किए जाते हैं। और वो 6 कर्म है कैसे? तो वशिष्ठ जी ने भरत जी से कहा है वह 6 कर्म कि सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहेउ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विदेहा। यह जो 6 कर्म हैं, हानि लाभ जीवन मरण, यश और अपयश, इन 6 कर्मों का अधिकार आपको नहीं मिला है। इसलिए यही 6 चीजें आपके जीवन में बरवस आती हैं और आप कुछ नहीं कर पाते हैं। इनसे लड़ने का प्रयास तो करते हैं, हानि हो गई, अब क्या करें, क्या करेंगे? अचानक से लाभ हो गया अगले का, तो आप उसकी हानि भी नहीं कर सकते। हानि लाभ ये दोनों आपके प्रारब्ध कर्म के साथ जुड़ा हुआ है, यानी विधि के साथ जुड़ा। प्रारब्ध कर्म ही विधि है, ध्यान से समझिएगा। तो हानि लाभ आप दोनों को रोक नहीं सकते। अच्छा, तो क्या जीवन मरण रोक सकते हैं? आप जीवन भी नहीं रोक सकते और मृत्यु भी नहीं रोक सकते। तो फिर क्या आप यश और अपयश रोक सकते हैं? आपको यश मिलना होगा, प्रारब्धानुसार मिलेगा, रोक नहीं सकते। और आपको अपमान मिलना होगा तो प्रारब्धानुसार मिलेगा, आप उसे रोक नहीं सकते। तो क्या रोका नहीं जा सकता? तो इसका कोई और उपाय तो होगा। हां, है ना। आप अपने आप को भगवान का हो जाओ, भगवान को सौंप दो और कह दो, नाथ कि चाहे यश मिले यपयश मिले आपका है, हानि हो लाभ हो आपकी है, मान हो अपमान हो सरकार आपका है, मेरा क्या, मैं तो आपका, मुझे इन 6 की कोई जरूरत नहीं है। यदि मान होता है आपका होता है, और इस शरीर का अपमान होता है वह भी आपका है। यश मिले वह भी आपका है, अपयश मिले वह भी आपका है, जीवन भी आपका दिया हुआ है।
और इस शरीर के मृत्यु भी आपके ही हाथे है। ऐसा मान करके तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तो जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। राघव तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तो जाने तेरा काम जाने। राघव तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। राघव तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तो जाने तेरा काम जाने। राघव तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। इसलिए जीवन में हमारे जो 94 कर्म हैं हमारे लिए प्रतिपादित हैं। शास्त्र कहता है कि इन 94 कर्मों में आप बंधे हुए हैं, वो आपके जीवन के साथ जुड़े हुए हैं। इन 94 को आपको करना ही करना है। और हमारे यहां कहा जाता है कि जब कर्म बंधन से छूटना हो, यदि आप चाहते हो कि हम कर्म बंधन से छूट जाएं, हम पूरे और पाप से छूट जाएं, उसके लिए क्या करना होगा? तो कहा उसके लिए एक ही उपाय है, राम कथा। यह राम की कथा। यदि आप राम की कथा सुनते हैं और फिर गायन करते हैं, अपने से चर्चा करते हैं, तो परिणाम क्या होगा? यदि आप राम की कथा सुने और घर जाकर के किसी ने पूछा कि आज तो राम की कथा आपने सुनी, तो क्या सुना, कुछ हमें भी बताइए। तो जो भी आपको बन पाए टूटे फूटे शब्दों में यदि आप वहां कहते हैं, तो परिणाम क्या होगा? बाबा कहते हैं, यह चरित जो गावई हरिपद पावई, ते न परई भवकूपा। यह चरित जे गावई हरिपद पावई, ते न परई भवकूपा। तो राम कथा को सुनने वाला, राम कथा को गाने वाला पुनः इस भवकूप में, इस संसार सागर में नहीं आता। इसलिए महामोह महिषेष विशाला, और राम कथा कालिका कराला। यह राम कथा कोई साधारण नहीं है जिसे आप सुनने के लिए यहां आए हैं। इसे साधारण न समझिएगा। यह आपके महामोह को नष्ट करने की सामर्थ्य रखती है। भगवान राम मोह तक को नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, मोह सकल व्याधिन कर मूला, राम जी मोह को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन महामोह को नष्ट करने की सामर्थ्य राम कथा में है। इसलिए राम कथा जहां भी मिले, जैसे भी मिले, सुनने का प्रयास करिए। अपने आप को यह नहीं समझिए कि हमें तो बुलावा नहीं आया, हम क्यों सुनने के लिए जाए, चिट्ठी नहीं आई है, हम क्यों जाए। आपसे कहता हूं कि व्यवहारिक धर्म निभाने के लिए
1000 अवसर मिलेंगे, आप निभा लीजिएगा। लेकिन यदि आपको राम कथा कहीं सुनने को मिल जाए, अवश्य जाइएगा, बिना बुलाए जाइएगा। कभी मत सोचिएगा कि हमें तो बुलाया नहीं गया। और एक बात कहूं, यह राम की कथा जितने देर तक आपके कर्ण के माध्यम से आपके हृदय में उतरती है, उतने देर तक आप परमात्मा के सानिध्य में रहते हैं। उतने देर तक हनुमान जी महाराज आपके ऊपर अपना हाथ रख करके बैठे रहते हैं कि मेरे राम की कथा सुन रहा है। यह कोई साधारण सी बात नहीं है। उतने देर तक आपकी रक्षा सुरक्षा की व्यवस्था परमात्मा स्वयं करते हैं। उतने देर तक आपका भाव यदि परमात्मा के साथ अटैच है, तो आपको मैं बताऊं, उतने देर तक वैकुंठ में निवास करने के लिए आप अधिकृत हो जाते हैं। यदि आपने 3 घंटे तक की कथा सुनी और ठीक से सुनी, तो आपका यह 3 घंटा वैकुंठ में निवास करने के लिए रिजर्व हो गया, आपके लिए मिल गया। समझिएगा, यह कोई साधारण कथा नहीं है जिसे आप सुनने के लिए आए हैं। आप लंका कांड के प्रसंग को सुनने के लिए इस समय उपस्थित हुए हैं। आपको पता है वह राम कथा है, उस राम जी की कथा है जिसके प्रताप से पाषाण भी सिंधु में तैरने लगते हैं। ये कोई साधारण सी बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण, ते मति मंद जे राम तजी, भजहि जाहि प्रभुआ, भजहि जाहि प्रभु। यदि इतना सुनने के बाद जो अन्य किसी देवी देवता के चक्कर में पड़ करके उसे भजता है, उसे प्रभु मानता है, उसे अपना सार सर्वस्व मानता है, वह मतिमंद है। उसके जैसा मतिमंद कोई नहीं है। इसलिए यह राम कथा आपके हृदय में उतरे। मेरा पूरा प्रयास रहता है कि राम कथा का एक भी शब्द आपके हृदय में जाकर के, आपके मन में जाकर के, आपके बुद्धि में जाकर के अपना स्थान ग्रहण कर ले, आपका कल्याण हो जाएगा। एक कोई शब्द, एक कोई विचार, एक कोई वाक्य, एक कोई स्टंजा आपके हृदय में जाकर के बैठ जाए, आपका कल्याण सुनिश्चित कर देगा। जिस प्रकार से एक छोटी सी टिकिया खाने के बाद महाव्याधि जैसे रोग को भी शांत कर देती है, शमन कर देती है, उसी प्रकार से श्री रामचरितमानस का एक भी चौपाई, एक भी प्रसंग आपके अंतस के ताप को समाप्त करने की सामर्थ्य रखती है। यह कोई साधारण सी बात नहीं है। बस आपका मन ठीक रहे, क्योंकि खुरापात सबसे ज्यादा मन ही करता है। यह राम का चरित्र है, इसे जितना सुने उससे ज्यादा इसका चिंतन करें,
इसे अपने अंतस में उतारें, इसे गाएं, इसे गुनगुनाएं, इसे महसूस करें। जितने देर तक आप राम की कथा सुनते हैं, यदि थोड़े समय तक आप अकेले में बैठ करके उस कथा को जो आपने श्रवण किया है उसका पुनः चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो आप उतने समय तक प्रभु के करीब ही रहते हैं। यूं कहें कि परम धाम के लिए आप उतने देर तक अपना व्यवस्था, अपनी उपस्थिति दर्ज करा देते हैं। वह मतिमंद है जो राम की कथा न सुन करके, राम से स्नेह न करके, राम से प्रेम न करके अन्य अन्य देवी देवताओं का सानिध्य प्राप्त करता है, उन्हें अपना भगवान मानता है। भगवान तो गीता के 7वें अध्याय में कहते हैं कि कामस्तै अपहृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तन तन नियमावस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। जिसकी कामनाओं से बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। और यहां गोस्वामी तुलसीदास जी भी कह रहे हैं कि जे राम की कथा जो नहीं सुनता, जो राम का स्नेह नहीं प्राप्त करता, जो राम को अपना इष्ट नहीं मानता, जो राम के साथ अपना सानिध्य स्थापित नहीं करता, जो राम को प्रेम नहीं करता, ते मतिमंद। वो कैसा है? कहा उसकी बुद्धि भ्रष्ट है। और यहां भगवान गीता में भी कहते हैं नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया या प्रहित ज्ञाना आसुरम भावम मास्त्रता। और असुर स्वभाव का है। अस प्रभु छाणी भजई जे आना, अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना, ते नर पशु बिन पूछ बिसाना, ते नर पशु बिन पूछ बिसाना। ऐसे मेरे राम को छोड़ करके जो अन्यत्र अपना दिमाग लगाता है वो मंद बुद्धि, अहंकारी, विषयी, भ्रष्ट मानसिकता का है। इसलिए राम ही सुमिरिय गाय राम ही संतत सुनहि राम गुण ग्राम ही। तभी तो कहता हूं कि चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते राम राम। जब आपके हृदय में राम रहेगा उतने देर तक काम नहीं आएगा। जहां राम तहां काम नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि राम की कथा को सुनो, कीर्तन करो, मनन करो, धीरे धीरे गुनगुनाओ। यथा संभव हो सके तो दो के बीच में कहो। कोई सुने सुनाओ, कहे तो जरूर सुनाओ। यह मत विचार करो कि वो हमसे श्रेष्ठ है, अथवा जो सुनना चाहता है वह यह ना विचार करे कि हम तो जानते हैं राम कथा को, ये हमें क्या सुनाएंगे। अरे भगवान शिव से बड़े नहीं हो गए। भगवान शिव मां सती के साथ जाकर के अगस्त जी के पास राम कथा सुनते हैं। क्या अगस्त जी भगवान शिव से बड़े हैं? लेकिन अगस्त जी के पास जब भगवान शिव जाते हैं तो भगवान शिव का अगस्त जी चरणोदक लेते हैं, प्रणाम करते हैं और पूछते हैं क्या आदेश है। भगवान शिव ने कहा मुझे राम कथा सुनाओ। वही भगवान शिव हैं कि जो रच महेश निज मानस राखा। वह राम कथा किसी और ने नहीं, स्वयं भगवान शिव ने रच करके अपने मन में रखा है। और पाए सु समय शिवासन भाखा।
वह भगवान शिव किसी दूसरे के मुख से राम कथा सुन करके तृप्त होना चाहते हैं। वही राम कथा आज आप सुन रहे हैं। तो लड्डू चाहे गोला हो चाहे टेढ़ा मेढ़ा हो, यदि घी का है तो निश्चित तौर से स्वाद देगा। वक्ता चाहे कैसा भी हो, वक्ता ठीक से कथा बांच पा रहा हो नहीं कह पा रहा हो, वह राम का नाम तो ले रहा है ना। तो आप भी उस वक्ता के द्वारा कहे गए उस राम शब्द को पकड़ो। बाकी को आप अगर समझ पा रहे तो ठीक है, भाव समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, राम तो समझ में आ रहा है। और हमें औरों से क्या काम है, हमें तो अपने राम से काम है। इस राम कथा में भगवान के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बस इतना कहा कि जिनकी कृपा से सिंधु में पाषाण तैरते हैं, ऐसे राम को जो नहीं भजता वह मतिमंद है। सेतु बनकर के तैयार हुआ। हमने आपसे पिछली कथा में पिछली बार एक बात कही थी, आपने सुना भी था कि किसी ने किसी संत से पूछा कि क्या राम सेतु है, तो संत ने कहा राम सेतु है या नहीं है, लेकिन इतना पक्का है कि राम से तू है, राम से तू है, राम से तू है, बस इतना मैं जानता हूं। तो राम की कथा में आप बैठे हो तो आप राम के हो, इसलिए आप राम की कथा में बैठे हो, और नहीं तो आप राम की कथा में नहीं बैठते। आप राम से हैं इसीलिए राम की कथा में हैं। सेतु बनकर के तैयार हुआ, भगवान की पूजा हुई, भगवान शिव की स्थापना किया भगवान राम ने, और स्थापना करने के बाद मैंने पूर्व की कथा में कहा है कि नारद जी वहां पहुंच गए। नारद जी ने कहा प्रभु आपने शिवलिंग की स्थापना तो कर दी, नामकरण भी कर दीजिए। भगवान ने कहा नामकरण की क्या जरूरत है, और अगर जरूरत है तो मैं आपको बता देता हूं, ये मेरे ईश्वर हैं, इसलिए रामेश्वर हैं। राम ईश्वर अस्य, ऐसा नहीं है, रामस्य ईश्वर अस्य स रामेश्वर। जो राम का ईश्वर है वही तो रामेश्वर है। भगवान शिव प्रकट हो गए, बोले नहीं प्रभु गलत। क्या हो गया? आपने गलत नामकरण किया है। नामकरण तो ठीक है लेकिन भाव आपने गलत बोला है। राम ने कहा, प्रभु राम ने कहा कि मैंने क्या बोल दिया? अरे रामस्य ईश्वर, रामस्य ईश्वर अस्य स रामेश्वर। जो राम का ईश्वर है वही तो रामेश्वर है। भगवान शिव ने कहा नहीं, रामो ईश्वर अस्य, रामो ईश्वर अस्य स रामेश्वर। जो राम का ईश्वर है ऐसा ठीक नहीं है, बल्कि जिनके ईश्वर राम है वह रामेश्वर है। रामो ईश्वर, जिसके ईश्वर राम है, अस्य स रामेश्वर। राम ने कहा नहीं ये ठीक नहीं है, रामस्य ईश्वर है अस्य स रामेश्वर है, यह ठीक है। भगवान शिव ने कहा नहीं प्रभु यह नहीं सही है, रामो ईश्वर है अस्य स रामेश्वर है, राम ही जिसके ईश्वर हैं। नारद जी तो लड़ाकू नंबर 1, लड़ा दिए दोनों लोगों को। शिव और राम तो देखने में अलग हैं लेकिन हैं तो मूलतः एक ही। वहां के विप्रों ने कहा प्रभु दोनों अपनी जगह पर ठीक है, अपनी जगह पर दोनों ठीक है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसी जिसकी भावना है उसी प्रकार से ठाकुर जी को अनुभव मिलेगा। कोई राम का ईश्वर मानेगा
और कोई राम को ईश्वर कह करके, राम जिसके ईश्वर हैं ऐसा मान करके आपकी पूजा करेगा नाथ। इसलिए यह विवाद यहीं पर समाप्त कर दिया जाता है। अब सेतु तैयार है, सेना चलने के लिए तैयार है। अब सेना थोड़ी सी तो है नहीं, 1,00,000, 2,00,000, 10,00,000, 20,00,000 हो तो कहने की बात है। भगवान शिव ने माता सती से, उमा से कहा कि मैंने तो जो राम जी की सेना देखी है, सो मूरख जो करन चह लेखा, बंदर कटक उमा में देखा सो मूरख। वही रावण से सुख सारंग कहते हैं। जब रावण पूछता है कि राम की सेना कितनी है, तो रावण से सुख सारंग कहते हैं कि अस में सोना सोनहु 10 कंधर, अस में सोना सोना हूँ 10 कंधर, पदुम 18 जोथ पवंदर, पदुम 18 जूथ पवंदर। 18 पदुम, 1,00,000 2,00,000 नहीं, करोड़ 2 करोड़ नहीं, अरब 2 अरब नहीं, खरब 2 खरब नहीं, पदुम 18 पदुम जूथप यानी सेनापति है। अगर एक सेना की टुकड़ी का सेनापति अपने अंडर में 100 बंदरों को रखता है, तो आप कल्पना करिए कितनी बड़ी सेना है। और वह सेना, अच्छा सेतु कितना बड़ा है? सेतु कितना है? 100 योजन का है। लेकिन चौड़ाई कितनी है? 1 योजन की। तो चौड़ाई कम है। अब उस पर जब बंदर चले तो उसमें कई तरह के बंदर भालू हैं, बड़े से बड़े हैं और छोटे से छोटे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी जब यह देखने लगे तो उनसे रहा नहीं गया। वह भाव देखा तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि चली से न कछु बरनी न जाई, चली से न कछु बरनी न जाई, गर जही मरकट भट समुदायी, घर जही मरकट भट समुदायी। देखते ही देखते सेतु पर इतनी भीड़ हो गई, इतनी भीड़ हो गई कि जगह नहीं। अब तो जो बेचारे कमजोर बंदर हैं वो प्रभु के पास आकर के खड़े हुए, नाथ हम तो कुचल जाएंगे इसमें, हमारा क्या होगा? प्रभु की ओर निहारने लगे। एक बात कहूं, जीवन में यदि आप अपने आप को कमजोर मान लें और प्रभु की ओर निहारें तो आपके लिए प्रभु विशेष रास्ता दे देते हैं। जब तक आपको अपने धन का अहंकार है, जब तक आपको अपने तन का अहंकार है, जब तक आपको अपने मन का अहंकार है, जब तक आपको अपनी योग्यता का अहंकार है, पद और प्रतिष्ठा का अहंकार है, तब तक प्रभु की निगाहें आपकी तरफ नहीं है। प्रभु की निगाह कब होती है? जब आप कहते हैं कि प्रभु मैं आपका हूं और इस दुनिया में मैं अपने आप को बहुत कमजोर पाता हूं,
मुझे याद है, आप लोगों ने कभी सुना होगा, एक बहुत पुरानी फिल्म है, हालांकि कहना तो नहीं चाहिए, सत्संग चल रहा है, लेकिन मुझे उसका गाना दिल को छू गया था। उस गाने को हमने भगवान की व्यवस्था के साथ देखा। वह गाना है, इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ। ऐसा है गाना ना। गैर तो गैर थे, अपनों से सहारा न हुआ, गैर तो गैर अपनों से सहारा न हुआ। ऐसा मुझे वो गाना याद आ रहा है कि इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ। गैर तो गैर थे, जिन्हें मैं अपना मानता था, वो भी मेरे अपने नहीं हुए। एक बात बड़ी कड़वी बोलूं, जब हमारे ठाकुर जी ना किसी से प्रेम करते हैं ना, किसी को अपना बनाते हैं, तो उसके जितने करीबी हैं, जिस पर वो पूरा भरोसा करता है, पहले उसी की औकात उसे दिखा देते हैं। ध्यान रखना, ये बहुत बड़ा मोटा सूत्र दे रहा हूं। जब ठाकुर जी जिसे अपना बनाते हैं, तो उसे अपना जब बनाने को होता है, तो उसके मन में जो अपनों के प्रति एक भरोसा, एक विश्वास, एक घमंड होता है कि कोई मेरा सहायता न करे, लेकिन मेरे अपने ये हैं, ये तो मुझे विषम परिस्थिति में जरूर मदद करेंगे। ठाकुर जी क्या करते हैं कि जिस पर उसे विश्वास है, उसी की असलियत ठाकुर जी ऐसी परिस्थिति पैदा कर देते हैं और दिखा देते हैं कि जिनके ऊपर तू भरोसा करता है ना, देख इनकी असलियत यह है। तेरा इस दुनिया में मेरे सिवा कोई नहीं है। तू जिसे अपना मानता है, जिसे तू मानता है अपना, जिसके ऊपर पूरा भरोसा है, सच तो यह है कि वो तुम्हारा नहीं है। तो है कौन उस जीव का? कौन है उस जीव का? तो जीव जब चारों तरफ से थक जाता है, तो ठाकुर जी के सामने खड़ा होता है और उनको निहार के कहता है कि जन्म जन्म का साथ है हमारा, तुम्हारा हमारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा, तुम्हारा हमारा। सच तो यही है कि जन्म जन्मांतर का साथ मेरा और मेरे परमात्मा का है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। लेकिन गलती कहां है? कहा मनः खष्ट्राणि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षयति। ये जो मन है वही तो तकलीफ देता है।
भगवान की तरफ हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। कुछ बंदर कमजोर, प्रभु हम कैसे जाएं, हम आपकी सेवा कैसे कर पाएं, यहां तो बलवानों की भीड़ जमा है, कोई भट्ट है, कोई सुभट है, इनकी गर्जना और तर्जना ऐसी है कि मैं इनके रास्ते में जाऊंगा तो कुचल जाऊंगा। कुछ तो उड़ करके जा रहे हैं और कुछ सेतु से जा रहे हैं। मेरा प्रभु, मुझे भी पार होना है इस संसार सागर से, इस सेतु से पार होना आप ही पार कर सकते हो। दयानिधान, आपके समक्ष मैं इसलिए हाथ जोड़ करके खड़ा हूं कि मेरे पास न ज्ञान का अहंकार है, न भक्ति का दंभ है और न कर्म की योग्यता है, तो क्या मैं पार नहीं हो पाऊंगा? प्रभु ने कहा, क्यों घबराता है? तू मेरा है ना, तू मेरी ओर देख रहा है ना। जो मेरी ओर देख लेता है, मुझे अपना मान लेता है, तो अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परुपासते तेसा नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। मैं उसका सब कुछ करता हूं। भगवान ने उस सेतु पर खड़े होकर के निर्णय करना शुरू किया और तब क्या देखते हैं कि जितने जलचर हैं वो सब निकल करके प्रभु के मुखार बिंदु का, प्रभु के श्री चरणों का दर्शन करने के लिए समुद्र में से बाहर आ गए। यानी सेतु के किनारे एक 100 योजन तक की चौड़ाई भी हो गई और सब जलचर निकल करके बाहर आ गए प्रभु के मुखार बिंदु को देखने के लिए, प्रभु का दर्शन करने के लिए। क्या ये वही परम तत्व परमात्मा है? क्या यही वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राम है? आज हमने प्रभु का दर्शन पा लिया और जैसे ही दर्शन किया अपनी शुद्ध बुद्ध भूल गए, भूल ही गए कि मैं जलचर हूं। प्रभु को निहारने लगे। अच्छा, प्रभु का रूप कैसा है? तो प्रभु का रूप है लोकाभिराम रण रंग धीरा, लोकाभिराम रण रंग धीरा, राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम, राजीव नेत्र रघुवंशनाथ, कारुण्य रूपम करुणाकरं तम, कारुण्य रूप करुणाकरं श्री रामचंद्र शरणं प्रपद्ये, श्री रामचंद्र शरणं प्रपद्ये। हमारे सरकार करुणा निधान है और करुणा भरी दृष्टि से जब जलचरों के ऊपर अपनी दृष्टिपात किया, निहारा, उन्हें देखा, तो जलचर अपनी सुध बुद्धि, अपनी अवस्था भूल गए। और जलचर छोटे नहीं हैं, जलचर कितने बड़े हैं कि देखन कहो प्रभु करुणा कंदा, देखन कहूँ प्रभु करुणा कंदा,
प्रगट भये सब जलचर वृंदा, प्रगट भये सब जलचर वृंदा, मकर नाक नाना जोग ब्याला, मकर नाक नाना जग प्याला, सत जो जन तन परम विशाला, सत जो जन तन परम विशाला। एक एक जलचर कितने बड़े हैं? सत योजन, 100 योजन के इतने विशाल विशाल जीव निकल करके बाहर आए। चौड़ाई समुद्र में सेतु की कितनी हो गई? 100 योजन की। 100 योजन लंबा तो 100 योजन चौड़ा भी सेतु हो गया। अब बंदर हाथ जोड़ करके कहने लगे, प्रभु इनके ऊपर चढ़ूं, अगर मैं जाऊं पता लेगा कि लेकर के मुझे सरक लिए तब। भगवान ने कहा, सुनो एक बात कहूं, एक बार जिसने मेरी आंखों में आंख डाल करके देख लिया और फिर संसार समुद्र की ओर नहीं जाता पगले, तो मेरा हो जाता है। एक बार जिसने मेरी आंखों में आंखें डाल करके देखी और फिर संसार का नहीं मेरा हो जाता है, तो निश्चिंत रहो, ये सब अब मेरे हो गए हैं, ये अब कहीं नहीं जाएंगे। तुम्हारे सोच में बस इतना अंतर है कि तुम कमजोर हो। मेरी शरणागति लेने के बाद भी यदि तुम अपने आप को कमजोर समझ रहे हो, तो तुम्हारा मानव स्वभाव है, ऐसा तुम्हें होना नहीं चाहिए। मैं भी तो आप लोगों से कहता हूं कि संसार की शरणागति लेकर के रहोगे तो सर्वथा कमजोर रहोगे, सर्वथा डरते रहोगे, सर्वथा दुखी रहोगे। मेरे राम की शरणागति लेकर के देखो एक बार, सारी कमजोरी मिट जाएगी। सब कुछ, जितना भय है, जितना डर है, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। अरे सुग्रीव जैसा कमजोर कौन हो सकता है? लेकिन जब राम की शरणागति लेता है तो फिर राम का हो जाता है, इतना प्रबल हो जाता है, इतना बल हो जाता है उसमें कि रावण से युद्ध करने के लिए अकेले निकल पड़ता है। विभीषण जैसा कमजोर कौन है जो उसकी आंख के सामने आंख मिला करके नहीं देख सकता, जिसने अपने लात से मार करके उसे राम की शरण में भेज दिया। वही विभीषण जब राम का बल पाता है तो रावण से युद्ध करने के लिए चला जाता और भिड़ता है। ये किसका बल है? राम का बल है। तो जिसे राम का बल मिल जाए वो फिर कमजोर नहीं होता। संसार का बल जिसके पास है वह अपने आप को मजबूत न समझे, वो कमजोर है। लेकिन जिसके पास राम का बल है, हाँ, राम कृपा बल पाई कपिंदा, मनहु पच्छजुत भय गिरिंदा। राम की कृपा का बल जिसे मिल जाए उसे फिर किसी और बल की जरूरत नहीं है। इसलिए आप कितने भी कमजोर हो, कितने भी कमजोर हो, आप राम के सहारे हो जाओ और उनसे कहो कि मूसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि, हरहु विषम भवभीर, हरहु विषम भवभीर। कौमिहि नारी प्यारी जिमि,
लोभे प्रिय जिमिदाम तिमिर गुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहिरा प्रिय लागहु मोहिराम अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहु निरवान जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन यह वरदान न आन श्रवण सुजस सुनियायऊ प्रभु वंजन भवभी त्राहि त्राहि आरत हरण शरण सुखद रघुवीर शरण सुखद रघुवीर। भगवत धर्मानुरागियों, आज की राम कथा में जो भी आपने सुना और उस राम कथा के श्रवण का जो भी पुण्य फल है, राघव सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि सरकार वह पुण्य फल इन सभी जीवात्माओं को प्रदान करें। आप सभी का कल्याण हो, आप सभी का मंगल हो, आप सभी के जीवन में राम की कथा नित्य निरंतर उतरती रहे, आप सब परम पथ के भागी बने, आपका जीवन धन्य हो, ऐसा मेरी प्रभु से प्रार्थना है। आज की राम कथा ने जो आपको सिखाया वह सिर्फ इतना है कि भरोसा एक राम का, जगत का भरोसा नहीं। और दूसरी बात कि कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना मगन रहना। किसी से कोई लेन देन नहीं, लेन होगा देन होगा तो फिर से इस संसार में भटकाव होगा। इसलिए प्रभु से कहो कि नाथ मैं आपका हूं, आप हमारे हैं, इससे ज्यादा के रिश्ते की मुझे जरूरत भी नहीं है। ऐसा मान करके अपने जीवन को चलो। और आप सबको पुनः एक बार मैं आमंत्रण देता हूं, आइए प्रयाग में इसी राम की कथा को सुनने के लिए। यदि आप इस राम की कथा को सुनने के लिए प्रयाग की भूमि पर आते हैं तो आप जानते हैं मैं पूर्ण फल की बात ना करूं तो अच्छा है, लेकिन ये समझ लीजिए मैं क्या कहूं। जहां समस्त तीर्थ विद्यमान हैं उन तीर्थों के समक्ष, उन सभी देवताओं के समक्ष, उन सभी ऋषियों मुनियों अदृश्य और दृश्य आत्माओं के समक्ष जब राम कथा आप सुनेंगे तो आपका मंगल ही मंगल होगा, ऐसा मेरा मत है। आज के लिए बस इतना ही। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। हरि ओम।